होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों गर्मी का सीजन है, जबरदस्त गर्मी, 40 डिग्री अभी के यहाँ मेरे यहाँ का टेम्परेचर है, 40 डिग्री, है ना। और तारीख है आज 23 अप्रैल 2024। अभी पूरा मई बचा है, जून बचा है, जुलाई बचा है, ये सारे बचे हुए हैं। अब गर्मी है तो जाहिर सी बात है लोगों को एसी की जरूरत तो होती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एसी तो चलिए आप दुकान में जाके कोई भी ले सकते हैं। वोल्टास का ले लीजिए, चाहे हैवेल्स का ले लीजिए, चाहे आप सिम्फनी का ले लीजिए, है ना। और भी हवाई तवाई क्या क्या आता है, तो हायर हायर टायर का ले लीजिए, सैमसंग का ले लीजिए, एलजी का ले लीजिए, जिसका मन है उसका ले लीजिए, दुकान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं स्टॉक्स पे पूछूं कि अगर कंपेयर करें फंडामेंटली, तो वो कौन सा एसी है, वोल्टास और सिम्फनी। यहाँ सिर्फ हम दो कंपनी का चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर किसी अदर वीडियो में अदर दो कंपनी को कंपेयर करेंगे। तो वोल्टास और सिम्फनी को सेलेक्ट किया कि फंडामेंटली देखेंगे कि किस तरह से जो है डेटा पे और चार्ट पर जो सही है खराब है वो अलग बात है, लेकिन जो फंडामेंटल जो उसके पेपर पे जो उसके रिकॉर्ड में वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या उसके ऊपर कर्जा है, कितना होल्डिंग है, क्या नहीं है, क्या आरओई है, क्या रिटर्न दे रहा है, ये सब देखेंगे। और उसके बेस पर आप मुझे बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा स्टॉक्स से कंपनी। एसी तो कोई खरीद लीजिए, जैसे मैंने हैवेल्स का खरीदा हुआ है, लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर स्टॉक्स की बात करें तो है सिम्फनी और वोल्टास का कंपेयर करें तो फंडामेंटली कौन सा अच्छा होगा। मैं हैवेल्स का कंपेयर इसलिए नहीं करूँ कि हैवेल्स बहुत सारा चीज बनाता है ना। सिर्फ एसी नहीं बनाता। हैवेल्स जो है बल्ब वगैरह भी बनता है, वोल्टास बल्ब नहीं बनाता। लेकिन सिम्फनी प्रॉपर एसी और कूलर ही बनाता है, इसी तरह वोल्टास भी कूलर और एसी में ही बनाता है। इस वजह से मैं सिर्फ वोल्टास और सिम्फनी को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कंपेयर करने के बाद कौन सा स्टॉक्स दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा आपके आप पसंद कर रहे हैं। तो जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है वोल्टास का, ठीक है, नीचे मैंने पार्ट रखा है सिम्फनी का। पहले आप देखिए मार्केट कैप अगर आप देखते हैं तो वोल्टास का 46,188 करोड़ है, 46,188 करोड़। और इसके मुकाबले अगर आप सिम्फनी का मार्केट शेयर देखें तो 6,611 करोड़। कहाँ वो 48,000 है दोस्तों, कहाँ वो 48,188 करोड़ है वोल्टास, और कहाँ ये वोल्टास का है, ठीक है, वोल्टास है ये। और कहाँ ये 6,611 करोड़। तो मार्केट कैप में भी जाहिर सी बात है सिंपली थोड़ा छोटा हो जाता है वोल्टास के सामने। करेंट प्राइस आप देखिए, इसका 1396 रुपए चल रहा है वोल्टास का, इसका चल रहा है 959 रुपए। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है उसके फंडामेंटली बुक वैल्यू वगैरह क्या चल रहा है, हाई और लो। आप यहाँ पे देखिए डेटा आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप एक एक करके सर्च करेंगे, मार्केट कैप, स्टॉक पी, आरओसी, आरओई, तो आपको ये सारे डेटा मिले, उसको कलेक्ट कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिएगा। वो मैंने करके यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप देखिए स्टॉक का जो पीई है, वोल्टास का पी वो 165 पे चल रहा है। अब पी क्या होता है, इसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना रखा है, पीई क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग, ठीक है। आपको ये चीजें समझना होगा कि पी का मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि एक शेयर खरीदने के लिए आपको, मैंने एक शेयर अगर आपने खरीदा है तो उसमें से 1 रुपए कमाने के लिए, एक शेयर से 1 रुपए कमाने के लिए आपको कितना रुपए इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो उसको कहते हैं मोटा मोटी पी। पी का यही डिफिनेशन है कि 1 रुपए कमाने के लिए आपको प्रति शेयर कितना रुपए खर्च करना पड़ रहा है। तो वोल्टास से अगर हमको 1 रुपया कमाना है तो उसमें हमको 165 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। और अगर इसके मुकाबले हम सिम्फनी में देखते हैं तो 56 रुपया ही खर्च करना पड़ता है। इसका मतलब अगर पी के रेशियो पे देखा जाए तो यहाँ पर सिम्फनी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें मात्र हमको 56 रुपये लगा रहे हैं और 1 रुपया इनकम हो जा रहा है। इसमें हमको 165 रुपया लगाना पड़ रहा है, तब हमको 1 रुपया आ रहा है वोल्टास में। समझ में आ रही बात। चलिए बुक वैल्यू आप देखिए 173 का है वोल्टास का, और इसका बुक वैल्यू देखते हैं तो 98 रुपये 80 पैसे के आसपास में आ रहा है। तो ये इस जगह पर आपका ये सही है। उसी तरह डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.30% डिविडेंड यील्ड देता है वोल्टास, और इसका डिविडेंड यील्ड है 0.5। तो डिविडेंड के मामले में ये सही दिख रहा है सिम्फनी, ये थोड़ा सा हमको ज्यादा बेहतर लग रहा है ना, ये बहुत अच्छा डिविडेंड उठा के आपको दे रहा है, माल बहुत ज्यादा दे रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर हम और चीजों को कंपेयर करें, चलिए पी हो गया, अब आरओई पे देखते हैं। अब देखिए आरओई वगैरह में क्या है, यहाँ पर 9.67 है इसका वोल्टास का, और इसका देखते हैं तो 14.8 है। इस तरह रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो आप यहाँ पे देखिए
4.42% है और इसका देख रहे 13.5% है, यानी 5। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इस मुकाबले में, है ना, यहाँ के मुकाबले पे क्या चल रहा है, इक्विटी मोटा मोटी समझिए कि इक्विटी पे कितना रिटर्न वो आपको दे रहा है। अब देखिए इसमें 13.5% है और ये 4.5% के आसपास में। इस मामले में सिम्फनी ज्यादा बेहतर है, जो जितना ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वो ज्यादा बेहतर। फेस वैल्यू इसका 2 रुपए है सिम्फनी का, और इसका फेस वैल्यू देखते हैं तो 1 रुपए है, यानी फेस वैल्यू जो कंपनी में आपका एक्चुअल हिस्सेदारी है। जैसे अगर आपके पास वोल्टास का शेयर होगा और आपने वोल्टास को शेयर को 1300 रुपये में खरीदा है, और आप कंपनी को बोलेंगे लो 1300 रुपया में पकड़ो मुझे, और मुझे शेयर अब तुम्हारा नहीं लेना है, मुझे तुम अपना शेयर पकड़ो 1300 रुपया दो, तो कंपनी कहेगा नहीं नहीं बाबू, हम तुमको 1 ही रुपया देंगे, क्योंकि फेस वैल्यू मेरे शेयर का जो फेस वैल्यू एक्चुअल वैल्यू वो 1 ही रुपया है। तो 1299 रुपया कौन बात का एक्स्ट्रा, तो वो इसलिए क्योंकि तुमको बहुत पसंद था, इसलिए तुम अदर लोगों से इतना प्रीमियम दे दे के 1300 रुपया में खरीद लिए मार्केट में, ओपन मार्केट में, है ना, इसीलिए उसका भाव चढ़ गया। तो लेकिन कंपनी में हिस्सेदारी आपकी सिर्फ 1 ही रुपए की, लेकिन वोल्ट अगर इसमें सिम्फनी में देखते हैं तो 2 रुपए की, तो इसके मुकाबले ये थोड़ा सा सही है। समझ में आ रही बात? ओके। आप भी मुझे बताइएगा, मैं आपको सिर्फ एक डेटा सामने में रख रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, ये डेटा के बल पे। अब आते हैं ईपीएस वाले सेक्शन में। ईपीएस वोल्टास में बता रहा है कि 8.45%, ठीक है, और इसमें ईपीएस बोलता है 16.8। तो ग्रेटर देन 10, मोट समझिए, जिसका ईपीएस होता है, माना जाता है ऐसा कि जिसका ईपीएस ग्रेटर देन 10 होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ ग्रेटर देन 10 तो ईपीएस आता है सिंफनी का, यहाँ पे ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। इसी तरह प्राइस टू अर्निंग देखिए, अब 56.2 है, और इसका कहाँ गया, इसका प्राइस टू अर्निंग नहीं लिखा, हाँ यहाँ 165 में है। हाँ, इसी तरह डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पे देखिए 10 है, डेब्ट टू इक्विटी यानी कि कर्जा, और अगर आप यहाँ पे देखते हैं फिर डेब्ट टू इक्विटी 0.27 है, तो इसमें थोड़ा सा डेब्ट टू इक्विटी में ये गड़बड़ हो, सिम्फनी आप था मार खाएगा, इसको थोड़ा सा ज्यादा कर्जा पड़ जाओगे, ठीक है। और अभी देखेंगे, देखिए डेप्ट है यहाँ 555 करोड़ वोल्टास पर, और इस पर आप देखेंगे तो 187 करोड़ है, लेकिन आप कहेंगे कि तो कम है, 555 करोड़ तो उसको ज्यादा है, तो उसका मार्केट कैप भी तो ज्यादा है, 46,000 करोड़ है। इसका मात्र 6,611 करोड़ है, तो उसके हिसाब से तो ये कम ही हुआ ना। बात समझ रहे हैं, ऐसे समझिए मार्केट कैप, है ना। तो आप ये नहीं समझिएगा कि अरे कर्जा कम है तो कैसे बोलते हो कि अच्छा है, ज्यादा है तो कैसे बोल रहे हो, है ना, ये नहीं, मार्केट कैप भी तो उसका ज्यादा है इस वजह से। तो इसका डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा सी है ज्यादा, लेकिन फिर भी ठीक है, वैसा ज्यादा उतना नहीं। रिटर्न ऑन एसेट, अपना जितना भी एसेट इसने लगा रखा है उस पर 8.5% का रिटर्न इसको मिलता है सिम्फनी को, और इसको में देखें अगर हम रिटर्न ऑन एसेट पे तो 2.44%, ठीक है। 3 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 8.25% के आसपास में है वोल्टास का। इसका देखते हैं तो लगभग लगभग 14% से ज्यादा का ये थोड़ा मामला जम रहा है। और डिविडेंड ये 30% तो सिंफनी दे ही रहा है, और ये 104% डिविडेंड, ये यहाँ पे जबरदस्त डिविडेंड यील्ड के मामले में ये सिंफनी सही है, लेकिन डिविडेंड पे आउट के मामले में वोल्टास जबरदस्त है, वोल्टास जबरदस्त है ना। प्लेज परसेंटेज वोल्टास कर्ज माने गिरवी एक भी शेयर नहीं रखा है वोल्टास वालों ने, टाटा ग्रुप की कंपनी है, सबसे बड़ी बात तो वो टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास, इसने भी प्लेज नहीं रखा है सिम्फनी ने। नेट प्रॉफिट 116 करोड़ है, इसको इसको 281 करोड़ का है। प्रमोटर का होल्डिंग वोल्टास में 30% माने 30% के आसपास का है, और अगर हम सिम्फनी में देखें तो सिम्फनी में आपका आता है 73%, तो प्रमोटर के मामले में ये सही है। तो इस तरह का ये आपके सामने में डेटा है। अब ये डेटा के बल पे आप मुझे बताइएगा कि आपको वोल्टास ज्यादा, सिम्फनी, ठीक है। चलिए आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, बहुत बहुत